जय गुरु जी संगत जी अब हम आपको पुरानी संगत जी का सत्संग सुनाते हैं। मैं गुरु जी को 1982 में मिला था। मैं मोहाली में रहता था। मैं गुरु जी के पास डेली मेरा जाना होता था सवेरे सवेरे, और गुरु जी पानी च माला टिप करके लाते। फिर मैं अपने बच्चों को भी ले जाना शुरू करता। फिर मेरी वाइफ भी जाती थी, वो मेरी बेटियां जाती थी। काफी देर ये सिलसिला चलता। मैं एक दिन गया, मैं गुरु जी करती था तो देखते, कहते नहीं, मैं कुंडली, कहते कमले कुंडलियां क्या रखा कुछ नहीं, पर तेन मैं बंदे मिला दूंगा, तेरी कुंडली देखूंगा। तो उन्होंने मैंने बंदा मिलाया, JP भारद्वाज। तो एक सर था पंचायती राज डिप्टी डायरेक्टर, शौक था देखने का। गुरु जी का भी भगत थे वो। खैर वो गुरु जी को घट जाते सी, गुरु जी उन्होंने को उत्थे जाते सी, मेरे नाल ही जाते सी, मेरे स्कूटर पर बैठ के। 17 सैक्टर उनका दफ्तर था, 7 सैक्टर उनका घर भी जाते सी, दफ्तर भी मेरे नाल ही जाते। JP भारद्वाज उन्होंने करना सी PGS अधिकारी। काफी दिनों बाद मैंने गुरु जी ने कहा भाई गड्डी चाहिए। मैं कहा गुरु जी गड्डी तो मेरे को नहीं है, मेरे को कार नहीं है, स्कूटर ही है मेरे को। चलो मैं गुरु जी नूं बंदोबस्त कराता, टैक्सी कराती। टैक्सी गुरु जी जान लगे गेट दे। मैं और मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरी दोनों बेटियां कहते मंगला क्या मंगला। मैं कहा भाई सीट बात गुरु जी ने तन कर लो, हाथ मारिया तो कुछ डॉलर दे अपनी वाइफ ਨੂੰ ਪਕੜਾਤੇ। गुरु जी मैनू कहते सी कई बार कहना उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਲੇਡ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਨ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਫਿਊਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਕਾਲੀਆ ਸੀ IAS ਅਫਸਰ, ਸੈਕਟਰ 17 ਚ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਧੀ ਸਵੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਪਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, 3-4 ਪਲੇਟਾਂ ਰਸ ਮਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਇਹ क्या चीज है। उसने खाधी नहीं, मैं तो खाधी, भारद्वाज ने खाधी, गुरु जी ने भी खाधी। कहना ये क्या चीज है जी, कितों आई। कहना मैं नीचे देखी थी सिंधी स्वीट दे ऊपर आ गई। मतलब उन्होंने उत्थे लवाती प्लेटा, मतलब उस बंदे ने नहीं खाधी, असी खाधी। ये गुरु जी दे इवें काफी मेरे नाल एसोसीएशन रही, दोस्ती भी थी। रोज ही जब जान लगना, बैठ जा यार बैठ जा, हथ मार के बिठा दे। फिर उन्होंने जाना 17 कभी JP भारद्वाज को, JP भारद्वाज को ही जाते थे ज्यादा से ज्यादा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जैसे हाँ, एक और एक्सपीरियंस पापा अपना शेयर करना चाहेंगे। हेलो, ऐसा है, मैं पहला गुरु जी ਨੂੰ परमात्मा नहीं मानता ਸੀ। मैं सोचता सी चलो ठीक है, मतलब गुरु जी है। मैं बीमार होया पिछले साल, डॉक्टर्स ने भी बड़ी परेशानी हो गई, भी बचन की उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी कहती, मेरी वाइफ ਨੂੰ कहती मम्मी गुरु जी कुछ करने नहीं था, कहती करनगे सुननगे। हाँ, गुरु जी ने मैनू जिंदा करता, ठीक करता। मैं 7-8 दिन तक डेथ बेड पे ही रहा। और मैं उस दिन तो जो मैं सुनिया, उस तो बाद मैं गुरु जी ਨੂੰ रब ही मानता। पर मैनू को ये नहीं पता था रब मेरे स्कूटर पर बैठ के जावे। जय गुरु, जय गुरु जी।
जैसे अभी मेरे फादर ने शेयर किया 82 83 का जैसे जो एसोसिएशन गुरुजी के साथ रहा है। एंड मैं मतलब उस टाइम बहुत छोटी होती थी, लेकिन एक एक जो मतलब गुरुजी रजिस्टर करवाना चाहते थे माइंड में, वो मेरे माइंड में आज भी रजिस्टर्ड है, जो मैंने वहां पे गुरुजी के प्रेजेंस में देखा। सबसे पहले तो जैसे हम लोग अभी गुरुजी को जब मतलब आफ्टर जो मेरे एक डिस्कनेक्ट हुआ बीच में, उससे पहले गुरुजी लुंगी में, वही भग में ही लुंगी होती थी और बाल होते थे गुरुजी के। तो एक गद्दा होता था 36 सेक्टर, पता नहीं 36 सेक्टर में नहीं, 33 या 36 कौन सा सेक्टर था वो। तो एक गद्दा लगा होता था और वहीं पे हम लोग छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे, हम वहीं पे खेल रहे होते थे। तो गुरुजी ने मम्मी को बोलना, जा चाय बना के ले आ। तो वो 6 कप्स वाली एक ट्रे आती थी, मम्मी उसी में हिलाते थे। गुरुजी ने वही चाय पीनी और सबको वही ऑफर करवाते थे कि ये चाय प्रसाद सारे लोग। फिर ऐसे ही जो जल प्रसाद होता था, हम जल प्रसाद नहीं बोलते थे उस टाइम बिल्कुल भी, हम लोग पानी ही बोलते थे उसको। लेकिन वो जब पानी मम्मी ग्लासेस में, स्टील के ग्लासेस में भर के लाती थी, ट्रे में 6 ग्लासेस ही आते थे, गुरुजी ने अपनी रुद्राक्ष की, जिसके ऊपर थोड़ा सा गोल्ड भी होता था, वो वाली माला उसमें डिप करनी और वो खुशबूदार हो जाता था। तो हम तो बच्चे थे, हमें कुछ नहीं मालूम था कि ये क्या, क्यों पानी इतना खुशबूदार है। लेकिन जैसे पापा ने बताया कि गुरुजी ब्रेन वॉश कर रहे थे क्या था, लेकिन वो गुरुजी पापा से परफ्यूम मंगवाते थे, कभी ब्लेड्स मंगवाते थे। तो हमारे माइंड में यही था, क्योंकि हम उनको भगवान नहीं मान रहे थे उस टाइम, कि ये जो खुशबू आती है गुरुजी के परफ्यूम की आती है, ये गुरुजी से परफ्यूम, गुरुजी की खुशबू नहीं है ये। मतलब हम लोग उनके साथ होके भी ना जैसे ही रहे, हमने उनको भगवान नहीं माना। भगवान हमने उनको तब माना जब शायद गुरुजी ने मतलब 2023 में, जैसे मेरे फादर बहुत बीमार हो गए, इतने बीमार थे कि 14 डेज तक उनका फीवर नहीं जा रहा था। तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया हुआ था। तो उन्होंने जो टेस्ट करवाए, टेस्ट में ब्रोंकोस्कोपी में उन्होंने बोला कि इनिशियली उन्होंने डायग्नोज किया कि दिस इज निमोनिया, और उससे वाटर रिटेंशन हो गई है लंग्स में। फीवर अभी उन्होंने बोला कि इसलिए नहीं जा रहा। फिर पानी लंग से निकल चुका था मेडिसिन के साथ, लेकिन फिर भी फीवर नहीं जा रहा था। तो उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी करी। ब्रोंकोस्कोपी में जो उसकी रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने फंगल इन्फेक्शन और भी बहुत सारा कुछ इन्फेक्शंस बताई, बैक्टीरियल भी है, फंगल भी है। और उन्होंने बोला कि इसका स्कोप कुछ नहीं है, ये ठीक कुछ नहीं होती। ना इनका कह रहे हैं कि लंग्स काम कर रहे हैं, ना इनका हार्ट काम कर रहा है। और उन्होंने हमें मतलब रोज प्रॉम्प्ट करना कि आप साइन कर जाइए, हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को डाल देंगे। और मतलब जो कंडीशन हमने देखी थी, मतलब वो ऐसे डिटीरियोरेट होती जा रही थी रोज। और उसके बाद देखो मतलब गुरुजी ने कैसे, उन्होंने मतलब हम लोग जब रोज जाके आईसीयू में देखते थे, हमें कोई मतलब इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही थी। तो कैसे गुरुजी ने घर में, जीजा जी जब आए, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उन्होंने बोला कि मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, बुजुर्ग हैं, इनको पीजीआई ले चलते हैं। और मेरे फादर मान नहीं रहे थे कि मैंने पीजीआई नहीं जाना, कि वहां तो केस और भी खराब ही हो जाएगा। हमें वहां पे इनिशियली कोई भी नहीं जानता था, लेकिन बाय गुरुजी's ग्रेस हमें ईएनटी के जो एचओडी थे, वो मेरे जीजा जी की जो एक कलीग थी, उसके हस्बैंड थे। उन्होंने बोला आप उनको इमरजेंसी में ले आइए, हम कुछ भी करके हैंडल करवाएंगे केस। हम लोग उनके सिर पर पापा को वहां पे ले गए। और यहाँ पे इतना हाई फ्लो ऑक्सीजन पे उन्होंने डाला हुआ था। और हम पीजीआई में पहले जाके पूछते हैं, 2-4 घंटे पहले मैं और मेरे हस्बैंड गए, तो हमने पता किया कि इन केस वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप पेशेंट को लेके मत आइए। और मैंने जो उन्होंने केस हिस्ट्री बना के भेजी थी, मैंने सारी वहां पे रीड करवाई डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स ने सीधा मना कर दिया, पेशेंट मत लेके आइए, ये यहाँ पे मतलब उन्होंने कोई हमें कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखाया, कोई स्कोप नहीं बताया कि ये कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग ले गए।
आप देखिए कि मतलब जो वहां पे उन्होंने फर्स्ट ही, जैसे हम लोग इमरजेंसी में थे तो लो फ्लो ऑक्सीजन वहां पे प्रोवाइड करवाई, वो भी गुरुजी की वजह से। जैसे हम पहुंचे, एक मेरी संगत में से फ्रेंड है तो उसके फादर वहां पे आए गुरुजी का जल प्रसाद लेके, हमने वही जल फादर को दिया उस टाइम। और तो लेकिन मतलब इतना बुरी कंडीशन में थे हम, और स्कोप मुझे भी नहीं था कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी ने कैसे हाथ दे के सारा डायग्नोसिस चेंज करा दिया। जो रिपोर्ट्स वहां पे फंगल इन्फेक्शन की आ रही थी, हमने वही रिपोर्ट्स जाके वहां पे दिखाई। उन्होंने फिर से सैंपल कर मंगवाए वहां से, कौन सी लैब से हुए हैं। उन्होंने उसकी मेडिसिन चलाई और उन्होंने रिकू में उनको जब रखा तो लो फ्लो से ना हाई फ्लो ऑक्सीजन से उन्होंने लो फ्लो पे, फिर उन्होंने ओकेजनल ऑक्सीजन पे ले आए। मतलब इतना उन्होंने, जो हमें डराया हुआ था ना, वहां से हम लोग एक ऐसा हो गया कि नहीं, मतलब स्कोप उन्होंने बना दिया गुरुजी ने। उसके बाद जब हम लोग वहां से, उन्होंने डिस्चार्ज बोल दिया, उन्होंने बोला कि कार्डियक में आप ले जाइए, इनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब ये देखिए आप कि गुरुजी ने कैसे डायग्नोसिस चेंज करा के उनको हार्ट की प्रॉब्लम लास्ट में डिटेक्ट हुई कि इसमें ब्लॉकेज है, तो उनकी वही स्टेंटिंग और एंजियोग्राफी होके वो क्लियर हुआ। और उसके बाद से उनकी वही हार्ट की प्रॉब्लम जो पहले भी थी, तो मतलब जैसे बॉडी में पहले इनके हार्ट में 2 स्टेंट्स थे, अभी 3 और डल गए। लेकिन मतलब जो बिल्कुल ट्रीटेबल ही नहीं था, गुरुजी ने कैसे उस चीज को चेंज कर दिया, ये मालिक ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। अब मैं वही बता रही हूँ कि हम लोग जैसे गुरुजी के पास जाते थे तो छोटी एज थी, लेकिन फिर भी वो जो एक ग्लिम्स है वो रजिस्टर माइंड में उन्होंने करवाए हैं। नहीं तो एक छोटा बच्चा ये कभी याद नहीं रख सकता कि हम लोग, मतलब जैसे गुरुजी के बाल होते थे, लुंगी पहनते थे, वो सब कुछ मेरे माइंड में अभी भी रजिस्टर्ड है वैसे ही। और जैसे मेरे फादर ने बताया कि जब गुरुजी ने ऐसे गाड़ी के लिए बोला तो हम लोग मैं वहां पे ही खड़ी थी उस टाइम, और गुरुजी ने बोला मांगला कुछ, तो पापा ने बोला नहीं जी कुछ नहीं, आशीर्वाद चाहिए। तो कॉलर के पीछे से जो डॉलर निकाल के दिया, मैं वहीं खड़ी थी, वो भी मेरे माइंड में रजिस्टर्ड था। कहाँ मतलब 2.5-3 साल का बच्चा इतना कुछ नहीं याद रख सकता। और मैंने एक्चुअली सारे अपने जो भी मुझे है, मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं भी भूल जाती हूँ बीच बीच में। उसके बाद जो जिन भारद्वाज, जेपी भारद्वाज की मेरे फादर ने बात करी है, इन्होंने ही मेरे फादर को गुरुजी से डिस्कनेक्ट कर दिया था। इन्होंने बोला ये कुछ नहीं है, ये सब गुरुजी उल्टी करते हैं खून की, ये जब किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो ऐसे ऐसे उल्टियां करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, कहते ये बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और जैसे एक मतलब एक मंकी माइंड होता है, तो वो हम लोगों ने भी, मेरे ख्याल मेरे फादर और मदर ने भी उसी चीज को मान लिया कि ये कुछ नहीं है। हालांकि मुझे ये याद है जब गुरुजी हमारे घर 85 में मेरे ख्याल से लास्ट में आए, तो मेरे मम्मी की लोअर बैक में पेन रहती थी। गुरुजी घर आए, उन्होंने मम्मी के वैसे ही चमचा पीछे ऐसे लगाया, और वो जिस रूम में बैठे थे वो रूम से मेरे ख्याल से हफ्ता भर खुशबू नहीं गई। और मुझे ये भी याद है कि मम्मी बोल रहे थे पता नहीं गुरुजी केड़े परफ्यूम लाते हैं यदि एक खुशबू आज तक गई नहीं। लेकिन मेरे मम्मी के लोअर बैक में पेन नहीं हुई। उसके बाद हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए गुरुजी से, क्योंकि जेपी भारद्वाज अंकल कुंडलियां देखते थे, गुरुजी ने बोला था अभी इनको दिखा लिया कर, उन्होंने बोल दिया और हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए। और इतनी लंबा डिस्कनेक्शन था वो कि जब उन्होंने उसके बाद जब जोड़ा हमें 2005 में अक्टूबर में हम दोबारा से जब गुरुजी के पास गए, उससे पहले पंकज भैया 8-9 महीने लगातार हमारे घर आते थे, वहां से छोटे मंदिर से प्रसाद लाते थे, और चाहे छोटा सा ही कन होता था वो प्रसाद का हम खा रहे थे, वो गुरुजी की कॉलिंग थी हमारे लिए। फिर जब हम अक्टूबर 2005 में गुरुजी के पास गए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस इतने आ गए थे, उससे पहले जब गुरुजी ने डॉलर दिया था, जो हमारी लाइफ हो गई थी ना, वो ऐसी थी कि मतलब पैसे की
बिल्कुल मतलब वो बोलते हैं ना कि मतलब आप सोचते ही नहीं हो कि पैसा कोई चीज है, आप ऐसे लेविशली जी रहे हो, आपको कोई चीज नहीं दिखती उस टाइम। और वो एक पीक पे पहुंच के जो एक डाउनफॉल आया, वहां पे हमें कोई नहीं संभाल पा रहा था। हम लोग मतलब इतनी बुरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे एक पीक पे चढ़ने के बाद, कि वो डाउनफॉल जब आई तो हमने शायद सारे जादूगर, टूने टोटके, सारे ये जितने भी पंडित होते हैं, रोज हवन होने, कुछ होना, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ नहीं था। हमारी कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद जब पंकज भैया को हमने बात बताई हुई थी, उन्होंने बोला कि आप एक बार गुरुजी से जरूर मिलो। तो हम लोग जैसे 2005 में अक्टूबर में गुरुजी से मिलने गए, तो गुरुजी को बाहर जैसे सेटी पे देखा, तो मैंने और मम्मी ने देख के बोल दिया कि ओहो, ये तो हम इन गुरुजी को पहले भी मिले हुए हैं। तो मैं मम्मी की तरफ देख रही हूँ और वो मेरी तरफ देख रहे हैं। क्योंकि मैं तो बच्चा थी, मुझे पता था कि इनकी इमेज मेरे पेरेंट्स के माइंड में अच्छी नहीं है। और हम लोग जब वहां पे गए तो वही मतलब नेगेटिव माइंड की कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा हो रहा है यहाँ पे, कोई आ रहा है पाँव छू रहा है, कोई पाँव दबा रहा है। तो मैं क्या, ये कुछ नहीं है, ये अमीरों के चोचले हो रहे हैं यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और भैया आप हमें गलत जगह ले आए। वो मतलब वो हमने मेरे ख्याल 2.5-3 घंटे, जितनी देर हम वहां बैठे, लंगर किया, सब कुछ किया, लेकिन वो इतना नेगेटिव माइंड में इम्पैक्ट था ना कि हम लोग वहां पे पॉजिटिवली बैठ नहीं पाए। और जैसे ही हम लोग गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे जाने के लिए, तो हमें एक फोटो गुरुजी की तरफ से बाहर मिली, मम्मी को और मुझे दोनों को सेम फोटो मिली। हम जैसे ही अपनी मतलब वापस गाड़ी में बैठे, और पंकज भैया और एक और लड़का था, शेंटी, बीडीएस था वो बच्चा, अब नहीं है वो, तो उनको जहाँ पे हमने बस स्टैंड ड्रॉप किया, उसको और पंकज भैया को, वहीं मेरे ख्याल कुछ कदम भी नहीं चले होंगे, गाड़ी की क्लच प्लेट टूट जाती है। और मुझे और मम्मी को मेरे ख्याल अक्टूबर का महीना था, मॉर्निंग मेरे ख्याल काफी प्लेजेंट थी, बुखार चढ़ गया और ठंड चढ़नी शुरू हो गई वहीं पे। हम लोग जब वापस वहां से आने लगे तो जैसे गाड़ी हो गई खराब, तो फोन चले थे उस टाइम नए नए, तो फोन किया फादर को कि पापा वो गाड़ी तो खराब हो गई। कहते हैं आप ऐसा करो, ऑटो ऑटो लो और घर आ जाओ, कोई बात नहीं, ड्राइवर ले आएगा। हम लोग वहां ऑटो से घर आ गए, और घर आके मतलब बुखार में ही थे बुरी तरह से, और मन में और ज्यादा वहम और नेगेटिविटी की ये कुछ था ही नहीं। ये तो मतलब हमें शायद पता नहीं है कि क्यों हम गए वहां पे, गलती करी, और अपना भी खाम का इतने क्राइसिस में गए, टाइम खराब किया, पेट्रोल खराब किया, सारा कुछ मतलब मन में इतना गलत विचार थे। उसके बाद जब हम लोग घर पहुंचे, 3-4 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा था, तो मैंने ही मम्मी को बोला, मैं क्या मम्मी, हो सकता है उनमें कुछ हो और हम लोग नहीं पहचान पा रहे। ये फीलिंग मन में आने के बाद ही मेरा बुखार चला गया। मैंने शायद गुरुजी को मन से माफी मांग ली होगी, शायद सुपरफिशली मांगी, लेकिन मेरा बुखार चला गया। 1 दिन के बाद मम्मी ने मांग ली, उनका भी बुखार चला गया, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं कर पाए ये क्या था, क्यों था, कोई हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल ये कुछ मंथ्स के बीच में ही मतलब वो जो एक कनेक्शन था गुरुजी से बनना शुरू हो गया। ऐसा बना कि मतलब जैसे मैंने, पंकज भैया ने एक स्केच बनाया हुआ था, मैं एक बार इनको ड्रॉप करने जा रही थी, इन्होंने गुरुजी का स्केच बनाया था, आईज बनाई हुई थी और कुछ नहीं था। वो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने इनको बोला कि मैं क्या एवं लगता जी मैं देखा हुआ है ना कितने। तो मैंने मम्मी को आके भी यही बात बोली थी। बस फिर मैंने उसके बाद से गुरुजी के स्केचेस बनाने शुरू कर दिए। मतलब मन में कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों बना रही थी, कि बस उन्होंने बनाया तो मैं भी बनाऊंगी। और वो बनाती रही। मैं मेरे ख्याल मैंने 10-12 स्केचेस बनाए वो गुरुजी के। तो और लास्ट में जब वो मैंने दिए पंकज भैया को कि आपने ये गुरुजी को दिखाने हैं, मुझे डेट नहीं याद उन्होंने किस दिन दिखाए, तो गुरुजी ने बोला उन्होंने कुड़ी ने कोई एहो जी चीजें होर नहीं बनाई दियां। मैंने उस दिन से वो बंद कर दी, स्केचेस मैंने नहीं बनाए। और जब उसके बाद
पता नहीं वो मतलब जब स्केच बनाए उनके साथ ऐसा कनेक्शन हो गया कि बीच में ही उसी ड्यूरेशन में रिश्ता भी एक आया जिसमें कि हम चाह रहे थे कि शायद यहीं पे होगा। तो मैंने उसी में बोला कि ये मैं रिश्ता तब हाँ करूंगी अगर गुरुजी हाँ करेंगे। देखिए मतलब विश्वास कैसे, पहले जो मेरा विश्वास इतना नेगेटिव था वो गुरुजी ने कैसे पॉजिटिव कर दिया। और मैंने मतलब रिश्ता भी बोला कि अगर वो हाँ करेंगे तो मैं कर लूंगी यहाँ पे। और हम लोग लड़के की फोटो और मेरी फोटो गुरुजी ने हम पंकज भैया को हमने दे दी कि अगर गुरुजी हाँ करेंगे तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जब पंकज भैया ने वो फोटो दिखाई तो उनको उन्होंने बोला कि ਇਹਦਾ फैसला बाद ਚ होगा, कुड़ी ਨੂੰ बुलाए हुए थे। मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक ही हम लोग चले गए वहां पे। और जैसे ही हम लोग गए, मैं, पंकज भैया, पुनीत सर और मम्मी, हम लोगों ने एंटर किया। तो वैसे ही गुरुजी के स्टार्टिंग में जब मिले थे तो गुरुजी ने बोला कि जब मतलब बिल्कुल मन नहीं था उनको मिलने का, तो उस टाइम गुरुजी ने बोला ए भैन लग दी है तेरी, मुझे बोला। और मुझे इतना बुरा लगा, मैं क्या देखो ऐसा बुरा टाइम है कि सब ले मतलब मुझ पे भी पता नहीं बुढ़ापा आ गया कि देख के मुझे सारे बोल रहे हैं कि ये बहन लग रही है तुम्हारी। और एक और मतलब मन में इतना खटास पैदा हो गई गुरुजी के लिए। और वही जब मैं इतने महीनों के बाद गुरुजी के पास गई तो गुरुजी बोल रहे हैं कि ये जैसे हमने मत्था टेका तो मतलब मत्था टेकने के बाद मैं साइड हो गई तो कहने मजिस्ट्रेट फसाई फिरती है मोटा जिहा। मेरे को उस टाइम कुछ समझ नहीं आई क्या बात वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मतलब उस टाइम बिल्कुल आप स्पेल बाउंड हो जाते, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों बोल रहे हैं और क्या बोला इन्होंने। जब मत्था टेक के हम लोग बैठ गए वहीं पे तो गुरुजी ने बोला, एक वहां एम्स के एचओडी थे, उनको बोला चल भी डॉक्टर शुरू हो जा। और वो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने जैसे ही शेयर करना शुरू किया तो मतलब मैं स्टार्ट हो गई इतना, मतलब गुरुजी के आगे बैठ के मतलब ऐसे मतलब फूट फूट के रोई। और मुझे मन में हो रहा था कि क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि गुरुजी अगर उनके सामने रो तो गुरुजी कभी ये भी बोल देते हैं कि बाहर भेज दो, दफा कर दो। मतलब अंदर मेरे ये डर था, लेकिन गुरुजी ने, महाराज ने ऐसा कुछ नहीं बोला मेरे को। मैं वहीं बैठी रही, उनके बिल्कुल पैरों के पास थी, और लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि ये बोला कि कुड़ी दी मां नहीं आई, बुलाओ उन्होंने। तो मम्मी से बात करी, जो हम मतलब इतने महीनों से चाह रहे थे कि हमारे साथ बात होए, हम लोग अपना दुख सुनाए उनको, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, वो गुरुजी ने उस दिन सुनी। और मम्मी से पूछा भी तुम लोग क्या चाह रहे हो, मतलब कितनी तुम्हारी जमीन है, कहाँ पे है, कितने चाहते हो, मतलब क्या पैसे तुम चाह रहे हो, कितने में बेचना चाह रहे हो। और विश्वास करना जी, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी उसी जमीन का, जिसको हम लोग मतलब कितने कम पैसों में बेचना चाह रहे थे, गुरुजी ने ऑलमोस्ट पूरी पेमेंट में हमारा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी विद इन अ वीक। और जब वो सॉर्ट आउट हुई तो, और उसी दिन मम्मी ने जैसे लड़के के बारे में पूछना था जी, कुड़ी दा ब्याह करना है, तो गुरुजी ने मतलब उसी दिन बोला कि जैसे मतलब हम नहीं चाह रहे थे कि हिमाचल में भेजना है, या फिर जैसे पेरेंट्स को होता है कि नहीं हिमाचल में नहीं भेजना, और लड़का ड्रिंक करता है या कुछ करता है, तो मतलब हम नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल टीटोटलर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो गुरुजी ने क्या, तो मुंडा चंगा चाहिए, तुसी प्यो ते की लेना। और हम लोग नहीं समझ पाए कि गुरुजी ने हाँ करी है उस चीज को, जो कि बाद में गुरुजी ने फिर बोला, मम्मी फिर पूछने गए कि जी क्या करिए बच्चों का, कहने ब्लेस करता होर की चाहती है हूं तू। उस मतलब वो मतलब मेरा रिश्ता फिर गुरुजी ने ही फाइनल किया। और शादी के बाद मेरे को 2007 लास्ट में नहीं, 8 की लास्ट में मेरे को प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। मेरे को एक्चुअली ब्लर्ड विजन हो गया, और सलाइवा थिक हो गया, ड्राई माउथ रहता था, और डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। मेरी बॉडी का बैलेंस बिल्कुल जा चुका था, मेरी जॉइंट्स में पेन रहती थी।
घर में सोचा सबने कि शायद हिमाचल में शादी हुई है तो शायद इसकी कोई जादू हो गया, कुछ हो गया, मतलब कुछ हुआ है इसको। और गुरुजी का उस टाइम फिजिकल फॉर्म में गुरुजी नहीं थे। तो जब मैं मतलब हम लोग डॉक्टर्स को दिखाते थे तो उन्होंने बोलना कि शायद डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन की मेडिसिन देते थे मुझे, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉब्लम नहीं जा रही थी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि हम लोग मेरी आईज में जब ब्लड विजन हो गया तो मैं एक डॉक्टर को चेक करा रही थी गरेवाल हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारी आईज में जो प्रॉब्लम है इसके दो ही रीजन रहते हैं, या तो ये सार्कोइडोसिस है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, वो चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन्होंने बोला कि आपकी एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी में जब मेरी आईज की एंजियोग्राफी हुई तो उन्होंने बोला कि इतना प्रेशर था तेरी आईज में, किसी भी टाइम बर्स्ट कर सकती थी। और मेरा मतलब गुरुजी ने सिर्फ ब्लड विजन में ही नॉर्मल रखने की कोशिश करी मुझे, और उसके बाद बोल रहे थे कि सार्कोइडोसिस में एक बार विजन लॉस हो जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। लेकिन महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। जब मतलब कहीं से कुछ नहीं पता लग रहा था तो सिर्फ आईज वाले जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा आपने कहीं नहीं जाना, आपको जो प्रॉब्लम है वो चेस्ट से रिलेटेड है, क्योंकि मेरे चेस्ट में भी पेन रहती थी। उन्होंने बोला आप, हाँ, तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा करना है कि आप पीजीआई का अरेंजमेंट करो, अगर आपके पास अप्रोच है तो आप जाइए वहां पे। और डॉक्टर जिंदल हैं जो कि सिर्फ चुनिंदा केसेस लेते हैं, 7 से 10 केसेस लेते थे। मेरी कजन पीएचडी कर रही थी वहां पे, हम लोग उसके थ्रू डॉक्टर जिंदल को अप्रोच कर दिया हमने। तो जब मेरा डॉक्टर जिंदल ने केस लिया तो मेरी ब्रोंकोस्कोपी हुई। ब्रोंकोस्कोपी से पहले मुझे गुरुजी का, जब मेरे पास फोन उस टाइम सोनी एरिक्सन का होता था, तो महाराज ने अपनी जो फोटो थी, मैंने स्क्रीन सेवर लगाया हुआ था, उन्होंने चेस्ट का पोर्शन में ऐसे मतलब कट के आ रही थी वो फोटो ना, मतलब हम लोगों को नहीं समझ आया भी ये क्यों ऐसा आ रहा है। और बाद में पता लगा कि जो प्रॉब्लम थी वो चेस्ट से ही थी। मतलब पता नहीं गुरुजी किस हिसाब से क्या आपके कर्म कहाँ पे कटवाते हैं, कुछ नहीं पता होता। क्योंकि महाराज ने मेरा ट्रीटमेंट, मेरी ब्रोंकोस्कोपी की उस टाइम रिपोर्ट्स आई भी नहीं थी। डॉक्टर जिंदल ने मेरी पहली डोज ऑफ स्टेरॉइड स्टार्ट कर दी और मेरे ख्याल मैंने 2-2.5 महीने तक मैं खाना नहीं खा रही थी। उसके बाद मैंने खाना खाना शुरू किया था। मतलब वो ऐसी कंडीशन थी जो कि मुझे मतलब मुझे पकड़ के चलते थे, या मम्मी या हस्बैंड पकड़ के ले जाते थे, मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतनी बुरी कंडीशन थी। लेकिन महाराज ने पता नहीं कैसे बाहर निकाला। और 2010 में मैंने मेरी मतलब बेटी, जब मैंने कंसीव किया तो मेरी बेटी होने वाली थी, तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं और मुझे बोलते हैं, मैं उस टाइम क्योंकि मैं सार्कोइडोसिस की मेरी हिस्ट्री थी तो मैंने अपना कार्ड पीजीआई से भी बनवाया हुआ था और प्राइवेटली भी बनवाया हुआ था। तो प्राइवेटली मेरी डेट थोड़ी सी डिलेड आ रही थी, लेकिन पीजीआई वालों ने बोला था कि 26 अक्टूबर को हम लोग डिलीवरी कर देंगे कुछ भी करके। तो मेरे को गुरुजी सपने में आते हैं, मुझे बोलते हैं तेरी डेट कदों दी है। मैं कहा गुरुजी कुछ नहीं पता लग रहा, पीजीआई वाला ने ये दसी है ते दूजे प्राइवेट कहते हैं भी 9, 10, 11 कुछ भी नवंबर हो सकती है। तो कहते अच्छा चलो त्रो ही करा देंगे हैं। इस वर्ड का मुझे मतलब आज तक नहीं समझ आया गुरुजी ने ये क्या बोला। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी पता नहीं दर्द बहुत होती है। मैंने ये भी बोला, मतलब देखो मतलब कितना बंदा डीपली कनेक्ट हो जाता है कि कैसी कैसी बात महाराज को बोल देते हैं। मैं कहते वो तो होंगी है, फिर की हो गया? कहते उदे मुंडा कदों होना है। मैं क्या गुरुजी किदे? जब मेरी बेटी हुई तो 2 या 3 दिन के बाद चौहान आंटी के ग्रैंडसन हुआ था। गुरुजी ने उसकी कंफर्मेशन पहले ही दी हुई थी कि उदे मुंडा कदों होना है। तो ऐसे ही एक करवा चौथ वाले दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। ये मेरे ख्याल 2011 या 12 की बात है।
तो मैं जैसे गुरुजी को बोलती थी, मैं क्या गुरुजी अब आप मेरे ड्रीम में नहीं आते, पहले मैं क्या आप बहुत ड्रीम में आते थे, अब आप याद नहीं रखते मेरे को। उसी दिन ड्रीम में आके मुझे बोलते हैं, कहते जेड़े मेरे दिल के करीब होंगे मैनू उन्होंने याद करने की जरूरत ही नहीं पैंदी, वो मेरे वैसे ही दिल के करीब रहते हैं। मैं ये ड्रीम के अभी आपसे शेयर करती हूँ सारे। जी। एक बार ड्रीम में गुरुजी आए, जैसे ना ये सब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे तब की बात है, और एकदम से मेरे ख्याल महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे ड्रीम में आए। हाँ, तो मैं वहां पे अंदर गई, जैसे कोई बहुत बड़ा खुला सा एरिया था, गुरुजी वहां पे अपनी तपस्या में बैठे थे। तो मैं गई अंदर और वहां पे मतलब इतना वो राख जिसे बोलते हैं ना, विभूति, वो पड़ी, और स्केलेटन पड़े थे, और ढेर सारा फल का और बर्फी का प्रसाद पड़ा था। मैं अंदर गई, मैंने गुरुजी को देखा, मैं मतलब इतनी खुश हुई ना उनको देख के, कहते चकला चकला की देख रही है। मैं क्या नहीं गुरुजी बाहर लोग की खड़का रहे हैं, मैं क्या दरवाजा, कहने कोई ना चक ले, ये फिर नहीं मिलना तेनों दोबारा। तो उसके बाद मुझे कहते तेरे बाहर नहीं आए हले। मैं क्या नहीं गुरुजी, मैं क्या मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। कहते क्यों नहीं जी बेटा, कहते शुक्ला कितने है, मैं क्या हाँ जी है। तो कहते उन्होंने मुझे उस टाइम ड्रीम दर्शन में एक दवाई बताई जो मेरे दिमाग से निकल चुकी है, वो आज तक नहीं मुझे मिली। उन्होंने मुझे इंग्लिश में बताया कि ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ दिस मेडिसिन इन 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड अप्लाई इट। मैं मतलब उस दवाई का नाम नहीं याद कर पाई और मुझे वो याद नहीं रही, इसलिए वो प्रॉब्लम आज तक प्रिवेलिंग है। पेज नंबर भी बुक का बताया कि इस पेज पे वो बुक, वो मतलब तेरे को मेडिसिन मिल जाएगी, लेकिन मेरे को वो कुछ याद नहीं है अभी भी। एक बार मेरी मदर और मासी, मेरे मौसा जी को प्रॉब्लम थी, वॉज हैविंग कैंसर। तो उनको मतलब जैसे पीजीआई से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मम्मी के कहने पे उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग भी गुरुजी के दर्शन करना चाहेंगे। वो गए और सेम डे मेरा भी प्रोग्राम था कि मैंने भी जाना है, क्योंकि मेरा 24 ऑफ मई, और मेरा प्रोग्राम उनके साथ पहले था, फिर पंकज भैया के साथ बना, लेकिन मैं दोनों के साथ नहीं जा पाई। गुरुजी ने मुझे सपने में आके बोल दिया, कहते यू कम टू मी आफ्टर 45 डेज, जिस दिन मैंने जाना था। अब मुझे उस चीज का रेलेवेंस नहीं समझ आया आज तक। मतलब मैंने ये पंकज भैया से पूछा भी ये क्यों हुआ, मतलब हमारा प्रोग्राम बन के भी मैं गुरुजी के पास उस टाइम नहीं पहुंच पाई, और फिर उसके बाद 31 मई आ गया और नहीं मिल पाई दोबारा। अच्छा, एक मैं और बताऊंगी, हमारे घर में सत्संग था, 2019 की बात है। जैसे मन में हर एक की इच्छा होती है कि गुरुजी का चोला हमारे पास भी होना चाहिए, उनका कुछ ब्लेसिंग ऐसे होनी चाहिए, एक मतलब मन में इच्छा थी। तो हम लोग जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो मैंने देखा कि कॉर्नर पे ना एक कपड़ा, जो कि हमारी सेटी है जहां पे हमने गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है, उसी के साइज का कपड़ा, 2 फ्रूट और 1 ग्लास वहां पड़ा था। मैंने हाँ, एक टॉवल, हैंड टॉवल। मैंने सबसे पूछा जो सत्संग में आया हुआ था कि ये किसी और का तो नहीं है, कोई ब्लेस करवाने तो नहीं लाया था कि हम लोग रख देंगे और बाद में ले जाएंगे, लेकिन सबने मना कर दिया। तो ये महाराज मतलब पता नहीं कैसे छोटी छोटी बातें कैसे समझ लेते हैं। और उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो हम लोग कब से ये चीजें सोच रहे होते हैं और महाराज कैसे उस चीज को कब आके पूरा कर देते हैं। बस एक और मुझे याद आ रहा है, जब पंकज भैया मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटो लेके गए थे गुरुजी के पास, और हम उनको बोल रहे थे कि आप पूछ के आना भी यहाँ पे करें या ना करें, क्योंकि उस टाइम इतना विश्वास बन गया था कि नहीं अगर ये हाँ बोलेंगे तो ठीक ही होगा सब कुछ। तो उस टाइम गुरुजी ने जवाब भैया को कुछ नहीं दिया था, लेकिन जब ये मेरी और विकास की फोटोग्राफ्स लेके आए थे और इन्होंने मेरे पास क्लिनिक में रखी थी ना, तो मैंने ना जब ये चले गए ना, मैंने सोचा मैं क्या पता नहीं इन्होंने अगरबत्तियां लगाई हैं फोटोग्राफ्स पे या क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं उसको ऐसा सच्ची एक दिन तो वो क्लिनिक में पड़ी रही, फिर मैं नेक्स्ट डे उसको घर लेके गई, उसकी फ्रेग्रेंस फोटोग्राफ्स की जा ही नहीं रही थी, और वो फ्रेग्रेंस तब तक नहीं गई जिस दिन तक मेरी शादी थी। उस दिन के बाद उसकी फोटोग्राफ्स अभी भी मंदिर में ही है, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस नहीं है।
वो तब तक नहीं गई जब तक शादी नहीं हुई थी। मतलब हम लोग वही ना, मतलब हम लोग नहीं समझ पाते वो महाराज कैसे कैसे इंडिकेशंस देते हैं, क्या हम लोग इंसान है, मंकी माइंड है हमारा, हम लोग नहीं समझ पाएंगे ये चीजें। वो अपना जो उन्होंने करना है कर देना है। मेरे हिसाब से वही है कि हमें अपना मन साफ रखना चाहिए, महाराज की तरफ बिल्कुल रहना चाहिए कि देखो करने वाले भी वही हैं, हम लोग तो सिर्फ कठपुतलियां ही हैं जो लगे हुए हैं करने। बस अपनी तरफ से अच्छे कर्म हमसे हो जाए, मैं कहती हूँ महाराज कभी साथ ही नहीं छोड़ते आप। वर्ड शॉर्ट हो जाते हैं, हम नहीं बोल पाते उनको।